आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार जब कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने ऊपर के जो बाहरी खोल होते हैं उसके भीतर कर लेता है, उसी प्रकार और तभी जो योगी हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वह अपनी इंद्रियों के विषयों से खींच लेता है, हटा लेता है और अपनी चेतना में उसे दृढ़तापूर्वक स्थिर कर देता है, समेट लेता है। यहाँ पर भगवान ने ये कसौटी बताई है कि कैसे कोई योगी भक्त या कोई भी अध्यात्म का सिद्ध पुरुष अपनी योजना के अनुसार और भगवान की सेवा में ही कोई कर्म करता है, अपने अंगों को बाहर निकालता है, अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, विषयों पर लाता है, अपने इंद्रियों को वश में करके वो करता है और वो प्रभु की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही कार्य करता है। तो योगी इस तरह से स्थित होता है। अब यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वो कछुए का है। तो कछुआ चलता है, हम सब जानते हैं कि कछुआ जब चलता है तो उसके ऊपर का जो खोल होता है, कवच होती है, वो काफ़ी कठोर होता है और जब भी उसे कुछ खतरा महसूस होता है तो अपने अंगों को उसमें समेट लेता है। जो पैर, उसके चलते समय जो पैर होते हैं, पूंछ होती है और सर होता है गर्दन सहित, तो वो दिखता है, लेकिन जो वो खतरा देखता है वो तुरंत समेट लेता है। तो जिस तरह से कछुआ समेट लेता है, समेटने के बाद वो काफ़ी दृढ़ हो जाता है, फिर उसको कितना भी उल्टेंगे पुलटेंगे परंतु वह जो है उसको खोलता नहीं है और एकदम ज़मीन से एक तरह से खोल में होकर के चिपक जाता है और ऊपर से कितना भी हमला करने से उस पर कोई असर नहीं आता। तो इसी तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, यानी आँखों के जो विषय हैं, रूप को देखने का, जीभ का जो विषय है रस की ओर जाने का, स्वाद की ओर जाने का, कान का विषय है ध्वनि का, आवाज़ों को सुनने का, त्वचा का विषय है स्पर्श का, नाक का विषय है गंध को लेने का। तो इनको वह समेट लेता है और अपने मन में लीन कर लेता है, मन को बुद्धि में लीन कर लेता है, बुद्धि को विवेक में, प्रज्ञा में इस तरह से स्थित कर लेता है। तो यहाँ जो संहरते शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये उपसंहार के लिए है, अर्थात मन से वह विषयों का चिंतन भी नहीं करता, उन्हें वह खतरा समझता है। तो
उसकी ओर वह अग्रसर नहीं होता। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनकी यह स्थिति होती है। यहाँ पर जो यदा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके बाद तदा शब्द का प्रयोग नहीं है। अमूमन यदा के बाद तदा होता है, लेकिन इसके साथ यह एक चीज़ और है कि यदा में है तदा निहित है, उसका अध्याहार लिया जाता है, यानी यह मान लिया जाता है कि यदा है तो वहाँ तदा है। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। तो यह जो यदा और तदा है, यह काल को इंगित करने के लिए है, समय को इंगित करने के लिए। तो यहाँ पर यह भी एक संदेश दिया गया है कि जब हम अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं विषयों से, जब हम भोगों की ओर नहीं जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है, और ये मन बुद्धि तक ही जो है काल का हस्तक्षेप होता है, यानी ये काल के अंतर्गत तभी आते हैं। अगर प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गया व्यक्ति तो वह काल के अंतर्गत नहीं आएगा, समय के अंतर्गत नहीं आता, वो समय की सीमा को लांघ जाता है। क्योंकि वह क्रिया नहीं होती है, वो कर्म नहीं होता है। तो इस क्रिया और कर्म के, यानी इस गति से वो परे हो जाता है, स्थित हो जाता है। इसीलिए उसको स्थित कहा जाता है। स्थित का मतलब हो गया कि क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया से परे हो गया, वहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। और जब कोई कर्म और क्रिया नहीं है तो वहाँ पर काल भी नहीं है, समय नहीं है। काल चक्र से वो बाहर चला गया, तो वहाँ जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, वहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वहाँ रोग भी नहीं है और निरोग भी नहीं है। वही कि अलग ही अवस्था हो जाती है, समय से परे की अवस्था है, तो वह प्रतिष्ठित अवस्था होती है, उसी की प्रतिष्ठा है। तो इसीलिए यहाँ पर है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों के जो विषय हैं उससे इंद्रियों को हटा लिया जाता है और वह समय सीमा को लांघ जाता है। शास्त्र में कई तरह के आदेश दिए जाते हैं कि ये करो, ये नहीं करो। तो ये करना और नहीं करना आपस में संबद्ध हैं, यानी मिले हुए हैं। तो इनका पालन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तभी व्यक्ति संयमी हो सकता है, तभी वह अपने को भोग से रोक सकता है, अपने को काबू में रख सकता है। जो काबू में नहीं रखेगा, स्त्री को देखकर बलात्कार कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रखेगा, वो भोजन देखते ही उस पर टूट पड़ेगा, दूसरे का भोजन भी छीन सकता है। जो काबू में अपने को नहीं रख सकता है, उसकी श्वास प्रश्वास अपने से चलने लगेगी, सांस को रोक ही नहीं सकता। तो जो श्वास को अपने को रोक नहीं सकता या सांस को धीमा या कम नहीं कर सकता, वह व्यक्ति फिर क्रोध को नहीं रोक सकता, क्योंकि क्रोध को काबू में करने के लिए सांस पर काबू होना जरूरी है। लोभ को काबू में करने के लिए सांस पर काबू होना जरूरी है। अहंकार को काबू करने के लिए श्वास प्रश्वास पर काबू होना जरूरी है। तो इन चीज़ों पर जब वह काबू कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। और इंद्रियों में मन बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के अलावा एक मन इंद्रिय। तो उस मन के ऊपर जब व्यक्ति अपना नियंत्रण करता है, यानी सूक्ष्म मन से इस स्थूल मन पर नियंत्रण करता है, तब वह करो या ना करो की जो भावना है वो उसमें प्रबल हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि और उसका विवेक, ये दोनों जागृत हो जाते हैं। और तब वह कोई भी कार्य करता है तो संयम से करता है, शास्त्र विधि से करता है, और प्रभु के चरणों में समर्पित करके करता है, समाज के कल्याण के लिए करता है, सत्य और न्याय को ध्यान में रखते हुए करता है। तब वह व्यक्ति स्थिर मति, स्थिर चित्त वाला या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।